भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि मंत्री सुमंत वन से वापस अयोध्यापुरी लौटते समय रास्ते में विभिन्न प्रकार से मन में ग्लानि करते हैं और सोचते हैं कि वह जाकर किस प्रकार से रानियों के प्रश्न का उत्तर देंगे और राजा दशरथ जी को कैसे जवाब देंगे, कैसे प्रजा को अपना मुंह दिखाएंगे। इस प्रकार वह सोच मग्न है और सोचते हुए धीरे धीरे अयोध्यापुरी की ओर जा रहे हैं। आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों की गायन करें और सुमंत जी की दशा कैसी है उसका वर्णन करें। एहि विधि करत पंथ पछितावा, तमसा तीर तुरत रथुआवा। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए परि विकल विषादा। मंत्री सुमंत्र जी ने जब तमसा नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने जो निषाद राजगुरु ने 4 साथियों को दिया था तो उनको उन निषादों को मंत्री सुमंत्र ने विदा किया और फिर वे विषाद और व्याकुल युक्त होकर अपने पैरों पर वापस लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनुमार सी गुरु बाभन गाई। बैठ पिटपतर दिवस गवावा, साझ समय तब अवसर हुआवा। नगर प्रवेश करते समय मंत्री ग्लानि में सकुचाते हैं, मानो गुरु ब्राह्मण या गाय को मार के आए हो। सारा दिन एक वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने बिताया और जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश की नया धियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूपद्वार रथु देखन आए। जब अंधेरा हो गया तब मंत्री सुमंत्र जी ने अयोध्या नगरी में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके भवन में प्रवेश किया। और जिन जिन लोगों ने यह समाचार पाया या रथ आते हुए देख लिया था वह देखने के लिए सब दरवाजे पर आए। रथ पहिचान बिकल लखि घोरे, गरही गात जिमी आतप ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष ऐसे कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। इसी प्रकार नगरवासियों के जो शरीर हैं वह गले जा रहे हैं। सचिव आगमन सुनत सबु, विकल भयऊ रनिवासु। भयन भयंकर लागे, तही मानहु प्रेत निवासु। मंत्री अकेले ही आए ऐसा सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया और राजमहल उनको प्रेत का निवास लग रहा हो, जैसे राजमहल में प्रेत का निवास हो। अति आरती सब पूछहि रानी, उतर नयाव विकल भई बानी। सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहूँ कहाँ नृप तही तही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां सुमंत से पूछती हैं कि राजकुमार कहाँ चले गए, पर सुमंत से यह कुछ सूझ नहीं आता है कि वह कैसे उत्तर दें। उनकी वाणी विकल हो गई, न कानों को सुनाई पड़ता है न आँखों को कुछ सूझता है। जो भी सामने आता है उनसे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासी न दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लेवाई। जाय सुमंत दीख कस राजा, अमिय रहित जनु चंदु विराजा। दासियों ने जब
मंत्री सुमंत को विकल देखा, तब उन्होंने मंत्री सुमंत को कौशल्या रानी के महल में ले गईं। सुमंत ने जाकर देखा कि राजा कैसे वहाँ पड़े हैं, जैसे बिना अमृत के चंद्रमा हो, इस प्रकार की दशा उनकी है। आसन शयन विभूषण हीना, परेउ भूमि तर निपट मलीना, लेयु सासु सोच यही भांति, सिरपुर ते जनु खसेउ जजाति। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास होकर पृथ्वी पर पड़े हैं। वे लंबी लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा आयाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छिन छिनु छाती, जनु जरि पंख परेउ संपाति, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देही। राजा क्षण क्षण सोच में छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो जैसे गीधराज के भाई संपाति के पंखों के जल जाने पर वह गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम कहकर कहते हैं, हा स्नेही, हा प्यारे, हा लक्ष्मण, हा राम, हा जानकी, ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कही, कीन्हु दंड प्रणाम, सुनत उठे व्याकुल निपति, कह सुमंत कह राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर राजा दशरथ को प्रणाम किया, और जैसे ही राजा ने सुना कि मंत्री सुमंत आ गए हैं तो वह उठकर बोले, कहो सुमंत, राम कहाँ हैं? भूप सुमंत लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई, सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, माने डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर और नेत्रों में जल भरकर राजा दशरथ ने पूछा कि राम कुशल कहूँ कहाँ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखनु भय देही, आने फेर की बनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। तब राजा दशरथ जी पूछते हैं कि हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम के कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? क्या तुमने उन्हें वनवास से लौटा कर लाए कि वो वन की ओर ही चले गए? इतना सुनकर मंत्री सुमंत की आंखों में जल भर आया, प्रेमाश्रु आ गए। सोच विकल पुनि पूछ नरेशु, कह सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुण शील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण जी का संदेशा कहो। श्री रामचंद्र के गुण रूप शील और स्वभाव को याद करके राजा सोच करते हैं। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भयउ न हरस हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोही समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम को मन में न हर्ष हुआ न विषाद हुआ, ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण शरीर को छोड़कर नहीं गए। मेरे समान बड़ा पापी भला कौन है? सखा राम सिय लखनु जह, तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती भाऊ। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे वहाँ पहुँचा दो। नहीं, अब मेरे प्राण है वह चलना चाहते हैं, मैं अब यह सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार राजा दशरथ जी
विषाद करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। आज की कथा यहीं तक, आगे के भाग में हम राजा दशरथ जी का जो दुख है वो कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे दुखी होते हैं और कैसे उन्हें मंत्री सुमन समझाने का प्रयास करते हैं, उस प्रसंग का हम गायन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।